गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, हर इंसान परमात्मा का स्वरूप है अगर वो किसी की भलाई करना चाहे तो। और गुरु प्यारी साध संगत जी, कभी भी हम परमात्मा को पुकारते हैं सच्चे दिल से तो परमात्मा किसी न किसी इंसान के भेष में हमारे पास ज़रूर पहुंच जाता है। कभी भी हमें ये लग रहा होता है कि दुनिया में हमारा कोई नहीं है और हम परमात्मा से दुआ करते हैं तो उसी किसी इंसान को वो ज़रिया बना के हमारे पास भेज देता है, अपना रूप रख के वो उसको भेज देता है हमारे पास हमारी मदद करने के लिए, और ये दिखा देता है कि इस दुनिया में तू अकेला नहीं है, मेरे रहते तू कभी अकेला नहीं रह सकता। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है मोहन की। मोहन को रात को 10 बजे एक दिन ऐसे ही एलर्जी हो जाती है। उसके घर पे दवाई नहीं होती और ना ही उस समय उसके घर पर कोई होता है उसके अलावा। उसकी बीवी बच्चों के पास गोवा रहने के लिए चली जाती है, उनको बच्चों को गोवा लेके चली जाती है। और गुरु प्यारी साध संगत जी, वो घर पे अकेला होता है और उसका ड्राइवर भी जा चुका होता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हल्की हल्की बारिश की बूंदें हो रही होती हैं। सावन के महीने के कारण बारिश हो रही होती है। दवा की दुकान ज़्यादा दूर नहीं थी, पैदल भी जा सकता था, लेकिन बारिश की वजह से मोहन ने रिक्शा लेना उचित समझा। बगल में राम मंदिर बन रहा था। एक रिक्शा वाला भगवान की प्रार्थना कर रहा था। मोहन ने उससे पूछा, चलोगे? तो उसने सहमति में सर हिलाया और मोहन रिक्शे में बैठ गया। रिक्शा वाला काफ़ी बीमार लग रहा था और उसकी आंखों में आंसू भी थे। मोहन ने पूछा, भैया क्या हुआ, रो क्यों रहे हो, और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। उसने बताया, बारिश की वजह से 3 दिन से सवारी नहीं मिल रही और वो भूखा है, बदन दर्द भी कर रहा है। अभी भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि आज मुझे भोजन दे दो, मेरे रिक्शे के लिए सवारी भेज दो। गुरु प्यारी साध संगत जी, मोहन बिना कुछ बोले रिक्शा रुकवा कर दवा की दुकान पर चला गया। वहाँ खड़े खड़े सोच रहा था, कहीं भगवान ने तो मुझे इसकी मदद के लिए नहीं भेजा, क्योंकि अगर एलर्जी मोहन को आधे घंटे पहले होती तो आधे घंटे पहले ड्राइवर घर में ही था तो वो ड्राइवर से दवा मंगा लेता। लेकिन ड्राइवर के जाने के आधे घंटे बाद ही, उसके बाद ही क्यों मेरे को एलर्जी हुई, और वैसे ही तो मेरे को एलर्जी कभी होती ही नहीं है, तो आज एकदम से एलर्जी क्यों हो गई। और अगर मेरा ड्राइवर घर पे होता तो मुझे रात को बाहर निकलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। गुरु प्यारी साध संगत जी, उसने बस सोचा कि पानी ना बरसता तो मैं रिक्शे में भी ना बैठता, मैं पैदल ही चला जाता क्योंकि दुकान तो पास में ही थी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, मन ही मन उसने भगवान को याद किया और पूछ लिया कि भगवान मुझे बताइए, क्या आपने रिक्शे वाले की मदद के लिए भेजा है क्या मुझे? तो गुरु प्यारी साध संगत जी, मन में उसको जवाब मिला, हाँ। मोहन ने भगवान को धन्यवाद किया। अपनी दवाई के साथ रिक्शे वाले को भी जो दवा देनी थी, जो बीमार था, वो उसके लिए दवाई ले ली। बगल के रेस्टोरेंट से छोले भटूरे भी पैक करवा लिए और रिक्शे पे आके बैठ गया। जिस मंदिर के पास से रिक्शा लिया था, वहीं पहुंचने पर मोहन ने रिक्शा रोकने को कहा। उसके हाथ में रिक्शे के 30 रुपये दिए, गरम गरम छोले भटूरे का पैकेट और दवा देकर बोला, खाना खाकर ये दवा ले लेना, 1-1 गोली, ये दोनों अभी और 1-1 कल सुबह नाश्ते के बाद। उसके बाद मुझे आकर फिर दिखा जाना। रोते हुए रिक्शा वाला बोला, मैंने तो भगवान से 2 रोटी मांगी थी, मगर भगवान ने तो मुझे छोले भटूरे दे दिए। कई महीनों से इसे खाने की इच्छा थी पर मेरे पास पैसे नहीं थे। आज भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और जो मंदिर के पास
उसका बंदा रहता था उसको मेरी मदद के लिए भेज दिया। कई बातें वो बोलता रहा और मोहन चुपचाप सुनता रहा। घर आकर सोचा कि उस रेस्टोरेंट में बहुत सारी चीज़ें थीं, मैं कुछ और भी ले सकता था, समोसा या खाने की थाली, पर मैंने छोले भटूरे ही क्यों लिए? क्या सच में भगवान ने मुझे रात को अपने भक्त की मदद के लिए ही भेजा था? हम जब किसी की मदद करने के लिए सही वक्त पर पहुंचते हैं तो इसका मतलब उस व्यक्ति की प्रार्थना भगवान ने सुन ली है और हमें अपना प्रतिनिधि बना के, देवदूत बना के उसकी मदद के लिए भेज दिया है। इसीलिए कहते हैं, अचानक आए परोपकार, दान और मदद के मौके को ना गंवाएं। क्या पता परमात्मा ने आपको मौका दिया है उसके प्रतिनिधि के रूप में। गुरु प्यारी साध संगत जी, कभी भी आपके सामने कोई ऐसा इंसान दिखाई दे कि जिसको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है या किसी इंसान की मदद की उसको बहुत ज़रूरत है, तो कभी भी उस मौके को ना चूकें। चाहे वो दान का हो, चाहे वो परोपकार का हो, चाहे वो सेवा का हो। क्या पता परमात्मा आपको मौका दे रहा हो कोई पुण्य कमाने का। हमने ना जाने कौन कौन से जन्म में पाप कर्म कमाए होंगे, तो इस जन्म में हमें पुण्य कर्म करने के बहाने ढूंढने चाहिए, और ऐसा बहाना जो खुद से चल के सामने से आ रहा हो, जो परमात्मा का दिया अवसर हो। तो उससे सोचो आपके पुण्य कितने बढ़ सकते हैं, कितने गुना उसका असर होगा। ये सच्ची घटना है। वो बेचारा रिक्शा वाला भूख से तड़प रहा था 3 दिन से, और अभी हाल फिलहाल की ही बात है, राम मंदिर के निर्माण के वक्त की ही बात है। ये सावन का समय था, बारिश भी हो रही थी उस दिन। गुरु प्यारी साध संगत जी, वो 3 दिन से परेशान था क्योंकि बारिश की वजह से कोई भी आ जा नहीं रहा था और उसको 3 दिन से खाना नहीं मिला था। और परमात्मा ने मोहन को उसी रात एलर्जी दे दी और मोहन को उसके पास भेज दिया। उसकी गाड़ी भी वहाँ से हटा दी, ड्राइवर को हटा दिया और उसको रिक्शे पे जाने के लिए मजबूर कर दिया ताकि वो उसकी मदद कर सके। मोहन भी कोई भली आत्मा रहा होगा, कोई भली ही आत्मा होगा वो, जो उसने परमात्मा के इशारे को समझ लिया कि परमात्मा ने उसको उसकी मदद के लिए भेजा है। वो चाहता तो उस रिक्शे से सिर्फ 30 रुपये दे के उतर सकता था, अपनी दवा लेके वापस जा सकता था, लेकिन उसने परमात्मा के दिए इस सेवा के अवसर को गंवाया नहीं। उस बेचारे बुजुर्ग की सेवा की, उस रिक्शे वाले की सेवा की, उसको दवा के पैसे भी दिए और उसको भविष्य के लिए भी कह दिया कि अगर तुझे मेरी ज़रूरत पड़े तो सुबह ज़रूर आके मुझे दिखा देना। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे जीवन में ऐसा कई बार होता है। बहुत से ऐसे ज़रूरतमंद लोग होते हैं जिनको हमारी ज़रूरत होती है। हर तरह की सेवा हो सकती है, चाहे वो आपके मीठे बोलों की हो, चाहे आपके कीमती वक्त की हो, चाहे वो उनकी सेवा के लिए कुछ 2 वक्त की रोटी हो, चाहे या 10 रुपये हों, उनको किसी भी तरह का कोई भी सेवा आप कर सकते हो। कोई ऐसा इंसान जो आपको दिखाई दे। हमारी ज़िंदगी में आसपास हमें बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं, लेकिन हम नज़रअंदाज करके चले जाते हैं। हमारे खुद के अपने या कोई ऐसा इंसान जो हताश हो गया हो, उसको आप 2 मीठे बोल ही बोल दो। क्या पता आपके मीठे बोलने से उसके मन की निराशा दूर हो जाए और वो अंधकार से प्रकाश की ओर आ जाए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, परमात्मा के दिए सेवा के अवसर को कभी भी ना ठुकराएं, कभी भी उसको ना गंवाएं, उसका यूटिलाइज करें, हमेशा दूसरों की सेवा करें और इस तरह हम अपने परमात्मा के करीब हो जाएंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए सिमरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।